हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लोअर पीसीएस 2019 की मेंस की जो परीक्षा है आज ये संपन्न हो गई है और इसमें जो प्रथम पाली का पेपर हुआ है जिसमें आपसे रीजनिंग और जीएस पूछी गई थी तो उसकी जो आंसर की है वो डाल दी गई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर उसकी जो आंसर की है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर हम जो द्वितीय पाली में आपका पेपर हुआ है सामान्य विज्ञान तथा अंकगणित और इसके साथ हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसकी जो आंसर की है वो देखने वाले हैं। और आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो पेपर को पूरा देखें और एनालाइज करें कि साइंस के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपकी आने वाली जो आरओ यारो की परीक्षा है, चाहे वो यूपीपीएससी को हो या आरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ यारो हो या फिर पीसीएस का एग्जाम हो, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पैटर्न क्या है। और अगर आपको उनका आंसर नहीं आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पहले तो इसमें आपको जो मैथ दी हुई है तो मैथ के जो आपको डायरेक्ट आंसर है वो बता दिए जा रहे हैं और फिर इसके बाद जो विज्ञान के क्वेश्चन है वो आपको बता दिए जाएंगे। तो लाइन से देखिए, जैसे क्वेश्चन है वैसे बताए जा रहे हैं। तो पहले का आंसर जो होगा आपका वो है डी, दूसरे का जो आंसर होगा वो है बी, ठीक है। तीसरे का जो आंसर है वो है आपका डी, ठीक है। चौथे का जो आंसर है वो है, चौथा जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन B12 को इंगित करता है। तो पांचवे का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सी, ठीक है, कोबालामाइन। अगला है, ज्वारनाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है इसका प्रयोग, तो इसका जो प्रयोग होता है वो बुखार कम करने के लिए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो सातवें का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि कवक, फंजाई, ठीक है, या फंगाई। नेक्स्ट आठवां है, शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है। तो आठवें का जो करेक्ट आंसर है ये होगा ए, यानी कि 99%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जीका विषाणु मनुष्यों में इनके माध्यम से प्रेषित हो सकता है। तो नौवें का जो करेक्ट आंसर है ये होगा डी, ठीक है, यानी कि केवल एक मच्छर से, ठीक है। अगला है 10वां क्वेश्चन है, एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है। तो 10वें का जो करेक्ट आंसर है ये है बी, यानी कि मानव आंत में। चलिए अगला 11वां सवाल है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। तो 11वें का जो करेक्ट आंसर है ये है सी, यानी कि ग्लूकोज। 12वां है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो आप सभी जानते हैं पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। चलिए तो यहाँ डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है 13वां क्वेश्चन, कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल ही के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। निम्नलिखित में ये कौन से दो खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक उपयोग किए जाते हैं। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है ये है सी, ठीक है, आयरन एंड आयोडीन। चलिए अगला सवाल है 14वां, उत्कृष्ट तरासू डायमंड में रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। तो 14वें का जो करेक्ट आंसर है ये है सी, यानी कि अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण। अगला है 15, शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते हैं वे सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से बना एक उत्पाद जो समान पोषक तत्व प्रदान करता है यदि उसे डैश के साथ फोर्टिफाइड किया गया हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट 16, तो 16वां है, भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा डैश में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो अधिनियमित किया गया था, कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1954 में, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है, रोगी को रेडियोलॉजिकल विकिरण चिकित्सा किरण परीक्षण से पहले निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है। तो ये है आपका बेरियम सल्फेट, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट के कारण बनती है। तो विस्फोट का कारण कौन सी गैस बनती है। तो 18वें का करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि मीथेन, ठीक है। ये कोयले का जो विस्फोट हो जाए खानों में,
कोयले के खानों में विस्फोट होता है, उसका कारण मीथेन गैस बनती है। 18 के बाद 19वां क्वेश्चन है, पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है? तो किसका घनत्व जो है वो न्यूनतम होता है? तो 19 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि गैस का। अगला है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है, मतलब फलों को जल्दी पकाने के लिए? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? 20 का बी, एथिलीन का यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? पिडवा लोहा, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा या इस्पात? तो 21 का जो करेक्ट आंसर है ये है ए, यानी कि पिडवा लोहा, मतलब कि रॉक्ड आयरन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रसायन को मिट्टी का विट्रियल भी कहा जाता है? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 23, एक कंपित क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे डैश तरंग गति का एक उदाहरण है। तो किसका है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर है ये है सी, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, चलिए अगला है 24, निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? तो कौन सी होती हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि परावैंगनी किरणें। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसी पिंड का कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है? तो किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर है ये होगा डी, यानी कि ऊर्जा, मतलब कि एनर्जी। ठीक है, अगला है 26वां, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? तो कौन सी है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर है ये है बी, किलोवाट आवर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर विंसवाहक का उदाहरण है? तो कौन है? तो 27 का जो करेक्ट आंसर आपका है वो है बी। ठीक है, पारा। चलिए नेक्स्ट 28, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा डी। ठीक है, अपवर्तन। ठीक है, चलिए 28 के बाद 29, जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे? तो 29 का जो करेक्ट आंसर है ये है ए, यानी कि मानव पशु संघर्ष के कारण। आप सभी जानते हैं कि मानव पशु संघर्ष होता है, जिसकी वजह से जानवरों में कमी होती चली जा रही है। अगला है, अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? तो 30 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि थ्वाइटस ग्लेशियर। अगला है 31, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो 31 का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि आभासी और सीधी। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम क्रिप्टोगैमिक गैर बीज वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था सी, यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सही है? तो इसमें जो सही है वो है आपका डी, यानी कि शीत ऋतु में पवन भूमि से महासागर की ओर बहती हैं। चलिए अगला है, आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? तो मास्टर ग्रंथि आप सभी को पता है, बच्चे को पता है कि प्यूटरी जो ग्रैंड है वो होती है। ठीक है, चलिए अगला है 35 के बाद 36वां, हाल ही में खबरों में रहा OSIRIS जो ओसिरिस रेक्स क्या है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर है ये डी, यानी कि ये अंतरिक्ष यान था। चलिए अगला है, भारत के किस राज्य में टैग किए गए लेसर फ्लोरिकन या खरमोर पक्षी हाल ही में तेलंगाना गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी, यानी कि गुजरात। ठीक है, गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है, CSIR CCMB द्वारा विकसित कोविड-19 परीक्षण की कौन सी विधि बिना वायरल ट्रांसपोर्ट माध्यम के ICMR द्वारा अनुमोदित की गई है? तो 38 का जो करेक्ट आंसर है ये होगा सी। ठीक है, यानी कि विटामिन RT-PCR। अगला है, भारत में 2 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए चरण 2 और चरण 3 परीक्षणों के बाद किस कोविड-19 वैक्सीन की सिफारिश की गई है? तो 39 का जो करेक्ट आंसर है ये है बी, यानी कि कोवैक्सीन की। ठीक है, अगला है, NISAR निशार उपग्रह जो हाल ही में खबरों में था भारत द्वारा किस देश के साथ लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका है बी, यानी कि USA।
ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस होती है? तो 41 का जो करेक्ट आंसर है ये है डी। ठीक है, अगला सवाल है क्वार्टज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्टज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से हैं, तो क्या है ये? तो 42 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला है 43, ब्लैक फंगस का नैदानिक क्लिनिक नाम क्या है? तो 43 का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि म्यूकर माइकोसिस। 43 के बाद अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका डी। ठीक है, 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। 46 का जो आपका करेक्ट आंसर है ये है डी। ठीक है, 47 का जो आपका करेक्ट आंसर है टेट्रा इथिलेट का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है, तो 47 का करेक्ट आंसर होगा ए, पेट्रोल योजक। ठीक है, 47 के बाद 48, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। 48 के बाद 49, तो 49 का जो करेक्ट आंसर है, तो इसमें जो सवाल लगाया गया है तो सभी ऑप्शन जो है वो गलत पाए गए। ठीक है, किसी में भी एक जैसा वो नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो कोई भी इसमें से सही नहीं हो पाएगा। अगला है 513 और 1134 का लघुत्तम समावर्त है, तो इसका वैसे तो ए आ जाना चाहिए लेकिन करेक्ट आंसर वैसे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी मान सकते हैं कि रॉन्ग है। चलिए, 54 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा डी। ठीक है, करेक्ट आंसर डी होगा, बी नहीं डी। ठीक है, 51 के बाद 51 का क्या होगा आपका डी। और 52 की बात करें तो 52 का जो करेक्ट आंसर है ये है ए। ठीक है, चलिए अगला 53 का जो करेक्ट आंसर है ये है सी। 54 का करेक्ट आंसर की बात की जाए तो 54 का जो करेक्ट आंसर है ये है बी। ठीक है, परिमेय संख्या। 55 का करेक्ट आंसर क्या है? ये है बी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, 56 का करेक्ट आंसर क्या है? तो ये है ए। ठीक है, 57 का करेक्ट आंसर क्या है? ये यहाँ पर होगा आपका डी। 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 58 का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ए। 59 का करेक्ट आंसर क्या है? तो ये है आपका सी। ठीक, 60 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 61 का जो करेक्ट आंसर है ये होगा बी। 62 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी। ठीक है, 62 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 63 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 64 जो नंबर क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर हो ये हो जाएगा आपका डी। 65 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। 66 नंबर क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 67वां जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट 68 जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा सी। 59 जो क्वेश्चन है 69 जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा ए। 70 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी। 71 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी। 72 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 73 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी। 74 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा -4 एंड 4। 75 इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी यहाँ पर होगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 76 यहाँ पर आपकी जो हिंदी है 25 क्वेश्चन वो आ गए हैं। तो 76 का है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग 76 का जो करेक्ट है वो हो जाएगा डी। ठीक है, मृत्यु हो गया नहीं बोलते, मृत्यु हो गई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 77 गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 77 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना, अपनी गोटी लाल कर लेना। ठीक है, 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका डी, ज्ञापन मेमोरेंडम। ठीक है,
79 यानी कि 79, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। किस विकल्प में डी डेपुटेशन का शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? ठीक है। अगला है 80, इसमें वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है पूछा गया है, तो 80 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। ठीक है। उसका प्राण पखेरु उड़ गए, ये नहीं होता, उसके प्राण पखेरु होता है। ठीक है। चलिए 81, इसमें आपका जो ये दिया हुआ है, तो 81 का करेक्ट आंसर है ए। ठीक है। नेक्स्ट 82 का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका सी, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। 83 धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है, तो सदाचार के नियमों पर। 83 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है। 84 व्याहृत शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आचारित। 85 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक, तो डी सदाचार का महत्व हो जाएगा इसका। 85 के बाद 86 यार अलावा किस के व्यंजन है, तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी तालाब। ठीक है। यार अलावा, तो ये 86 का जो करेक्ट आंसर है सी। 87 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ए। निम्न में कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है, तो एका प्लस एक, ये गलत है। 88 निर्जल में कौन सी संधि है, तो 88 का करेक्ट आंसर है बी विसर्ग। ठीक है। 89 निम्न में किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो 89 का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है। परित्यक्ता अनुनादित। 90 का है पुस्तकालय किस शब्द किस समास का उदाहरण है, तो 90 का करेक्ट आंसर है ए तत्पुरुष। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो 91 का जो करेक्ट आंसर है ये होगा डी श्याम सुंदर। और 92 सा का उच्चारण स्थान है, तो करेक्ट आंसर 92 का होगा डी सा मूर्धा। ठीक है। करेक्ट आंसर होगा मूर्धा। नेक्स्ट 93 निम्न में से तद्भव शब्द है, तो 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ये है डी फूल। निम्न किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो 94 का करेक्ट आंसर है ए सुगम संगम। 95 किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो 95 का करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि चाप धनु चप्पल चपला। ठीक है। 96 किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो 96 का जो करेक्ट आंसर है ये होगा सी नेति नीति। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द है, तो 97 का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका सी। ठीक है। चलिए 98 निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है, तो 98 का जो करेक्ट आंसर ये होगा आपका सी। ठीक है। 1, 3 और 4। अगला है 99 व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो 99 का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ए। और 100 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी। ठीक है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो ये थी आपकी आंसर की लोअर पीसीएस मेंस जो द्वितीय पाली में आपका साइंस और मैथ का एग्ज़ाम हुआ है। तो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और बहुत ही जल्द हम सर्वे करेंगे और देखेंगे कि इसमें बच्चों ने कितना लगभग जो स्कोर है वो किया है और इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। हालांकि पेपर बहुत ही आसान आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकती है। तो चलिए थैंक यू।